क्लास 10th के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की इस प्लेलिस्ट में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो 6 मार्क्स का बोर्ड में क्वेश्चन आता है, जिससे रिलेटेड ग्राफीय मेथड, दो चर वाले रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन ऑफ द टू वेरिएबल वाला आज का हमारा टॉपिक है। सबसे पहले हम एक कंपेरिजनली सभी टाइप के जो इक्वेशन है उसको देख लेते हैं। एक तुलनात्मक सारणी मैंने आपके सामने बनाई है जिसमें अलग अलग टाइप के जो है इक्वेशन एक बार थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। कोई भी समीकरण होते हैं रैखिक समीकरण, जिसमें देखिए आपको नाम से ही, इस यूनिट के नाम से है कि दो चर वाला, ये जो एक्स वाई है ये चर है, वेरिएबल कहते हैं इनको। इनका जो आपस में कॉम्बिनेशन होता है, आपस में संबंध होता है, वो किस टाइप से होता है, किस टाइप की इक्वेशन होती है, वो थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। पहले तो फर्स्ट इक्वेशन आपके सामने दे रखी है 2x + 3y - 13। सेकेंड इक्वेशन 5x - 2y - 4। कंपेरिजनली हम इसका अनुपातिक एक रिलेशन निकालते हैं। वो क्या होता है कि इन दोनों जो इक्वेशन को a1x b1y c1, a2x b2y c2 से कंपेयर करते हैं तो a1 a2 जो वैल्यू मैंने आपके सामने लिखा है, a1 a2 हमें x के कोएफिशिएंट से प्राप्त होंगे। a1 a2 की वैल्यू यहाँ पे 5/2 है। ये b1 b2 है 3/-2, c1 c2 -13/-4। यहाँ पे माइनस माइनस कट कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि ये दोनों आपस में इक्वल नहीं आ रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा, देखो, अनुपातों की तुलना, यानी कि कंपेयर ऑफ रेशियो या कंपैरिजन ऑफ रेशियो कहते हैं। किस तरह से इनका कंपेयर होता है, देखिए a1/a2 b1/b2 के इक्वल यहाँ पे नहीं आया है, नॉट इक्वल टू b1/b2 है। इस टाइप की जब भी कंडीशन होती है तो इसमें जो आपका ग्राफीय मेथड जो होगा उसमें लाइन जो होगी वो किस टाइप की होगी, जो नेचर ऑफ लाइन है वो किस टाइप का होगा। तो देखिए ये दोनों इक्वल नहीं आने पर रेखाएं जो होगी वो प्रतिच्छेद करेगी। प्रतिच्छेद करने का मतलब दोनों आपस में इंटरसेक्ट करेगी। ग्राफी में इस तरह से दोनों कहीं ना कहीं कटेगी जरूर, और जिस बिंदु पे कटेगी वही हमारा हल होगा। आज का टॉपिक हम इस टाइप की क्वेश्चन से ही करेंगे। 6 मार्क्स का यह ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है, लाइनों का ग्राफीय फॉर्म, ग्राफीय निरूपण कहते हैं। उसके आगे एक और वर्ड लिखा है, देखिए आपके सामने, बीजगणितीय हल, जो एल्जेब्रिक जो सॉल्यूशन होता है वो किस टाइप का होता है। तो a1/a2 b1/b2 इक्वल नहीं है तो यहाँ इसका अद्वितीय हल आएगा। अद्वितीय हल यानी कि यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन होगा जिसमें आपको एक ही हल आएगा। x का जो वैल्यू आएगी वो x की रहेगी, y की रहेगी, इसके अलावा कोई वैल्यू नहीं आएगी। जो टाइप ऑफ हल है यहाँ पे देखिए कि हल किस प्रकार का होगा। ये भी पुरानी बुक में इस तरह से था कि किस टाइप से हल होगा। तो वो जब भी हल हो जाता है, जैसे यहाँ हमने लिखा अद्वितीय हल हो रहा है तो हो जाता है, हम वहाँ पे लिखेंगे संगत हल, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा इसका। इस टाइप के अभी क्वेश्चन कम पूछे जा रहे हैं। आपको ग्राफीय मेथड अच्छे से प्रिपेयर करना है, लेकिन ये टेबल एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसके लिए। सबसे पहले फिर उसके बाद देखिए पहला वाला कंडीशन कंप्लीट। सेकेंड में देखिए a1 a2 b1 b2 4/6 थोड़ा सा कैलकुलेट होकर 2/3 बन जाता है। दोनों का हमने रेशियो सॉल्व कर दिया, छोटे रूप में प्राप्त कर लिया। लेकिन यहाँ पे देखिए -10/-12 माइनस कटने के बाद भी 5/6 रह जाता है। ये दोनों बराबर आ गए आपके, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। ऐसी कंडीशन जब भी आएगी तो यहाँ हम लिखेंगे कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं। ये थोड़ा ध्यान रखना, नो सॉल्यूशन वाली बात होगी यहाँ पे। और नो सॉल्यूशन होने के दौरान रेखाएं हमेशा समांतर होती हैं, पैरेलल होगी। रेखाएं कैसी होगी, समांतर होगी, पैरेलल होगी, दोनों आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेगी। इस तरह से कहीं ना कहीं आप जो भी इसका निरूपण करते हैं तब देखेंगे ये लाइन कभी नहीं कटेगी। संगत और असंगत में देखिए तो ये असंगत टाइप का है, इनकंसिस्टेंट है, क्योंकि इसका हल ही नहीं है, और जिसका कोई हल होता ही नहीं है वो असंगत हल भी कहलाता है। तीसरी और अंतिम कंडीशन हमारे सामने देखिए,
4/2 कैलकुलेट हो गया, 2/1 हो गया। 6/3 कैलकुलेट हो गया, ये भी 2/1 हो गया। और -18/-9, माइनस माइनस कट होने के बाद 9, 18 कैंसिल आउट होकर इस तरह से रहेगा 2:1। इसका मतलब हमें यहाँ पे A1/A2, B1/B2, C1/C2 ये तीनों अनुपात बराबर मिल गए। तीनों जब बराबर मिलते हैं तो इसके अनंत हल होते हैं। अद्वितीय हल तो ऊपर था हमारे, अनंत हल यानी मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, खूब सारे हल होंगे। और खूब सारे हल होंगे तो रेखाएं संपाती होगी। ये संपाती का मतलब है कोइंसिडेंट, एक लाइन आएगी उसी के ऊपर दूसरी रेखा होगी। एक के ऊपर ही दूसरी जब लाइन आ जाती है तो वो मैनी सॉल्यूशन कहलाता है। लेकिन सॉल्यूशन तो हो रहा है, इसलिए इसकी कैटेगरी भी संगत वाली रहेगी, कंसिस्टेंट की रहेगी। ये टेबल बेसिक तौर पे आपको दो चर वाले रैखिक समीकरणों का कंपैरिजन आराम से समझाने में हेल्प करेगी, आपको समझने में हेल्प करेगी। उसके बाद हम इसके एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिससे रिलेटेड बोर्ड में हमेशा 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन नंबर 26 होगा आपके पेपर का, वो है ग्राफीय निरूपण से दो समीकरणों को हल करना। वो हम डिस्कस कर रहे हैं। ग्राफीय विधि, ग्राफीय विधि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इस यूनिट का एक तरह से कह सकते हैं कि 6 अंक वाला एक हर बार रिपीट किया जाने वाला क्वेश्चन है। इसके लिए थोड़ा सेटअप आपके सामने तैयार किया है। लैंग्वेज इसी तरह से है, एक एक करके मैं स्टेप वाइज सारी चीज़ को समझा देता हूँ। हमारे पास दो इक्वेशन होंगी इस तरह से, एक तो जैसे यहाँ पे दे रखा है 2x + 3y = 13, दूसरा है 5x - 2y = 4। एक एक करके हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, उसकी टेबल तैयार करके उसका ग्राफीय निरूपण करेंगे। वो किस तरह से होता है इसके लिए देखिए, दो चर होते हैं x और y, उसमें से किसी एक को हमें दूसरी साइड भेजना है और विशेष तौर उसको भेजें जिसका गुणांक बड़ा हो। तो यहाँ पे देखिए 2 और 3 में ये y का गुणांक बड़ा है तो मैंने y को उस साइड भेजा है, जिससे हमारा जो कैलकुलेशन है वो छोटे रूप में रहेगा, शॉर्ट रहेगा। तो यहाँ पे देखिए x = क्या आएगा, देखिए ये 3y माइनस हो गया उधर जाके 13 - 3y/2। ये /2 कहाँ से आया, ये यहाँ पे x के इंटू में था, जैसे ये x के इंटू से यहाँ हटा तो यहाँ अपॉन आ गया, ये इस तरह से /2 है। अब हम क्या करते हैं कि जो हमने उस साइड ट्रांसफ़र किया है, राइट साइड भेजा है यानी y भेजा है, वहाँ पे हम अपनी इच्छा से कुछ वैल्यू रखेंगे और दूसरी साइड जो लेफ्ट साइड का जो पार्ट है हमारा x, इसकी रिजल्ट को हम प्राप्त करेंगे, इसका रिजल्ट आता रहेगा। किस तरह से देखिए 13 - 3, ये देखिए 13 - 3 y की जगह हमें वैल्यू रखनी है। जैसे मैंने यहाँ पे आपके सामने y की जगह वैल्यू 1 रखी। 13 में से देखो 3 × 1 = 3 होता है, 13 में से ये 3 घटाने पर 10 आ जाता है, 10 के अंदर 2 का भाग जाएगा 5 बार, यानी हमारा x का मान क्या आ गया 5। हमने क्या रखा y की जगह 1 रखा, पहले y की जगह 1 रखा तो x का रिजल्ट क्या आ गया 5। उसको हमें सारणी में भी लिखना, साथ ही साथ सारणी आप बाद में भी तैयार कर सकते हैं। वैल्यू को किस तरह से रखा है इसका थोड़ा सा ध्यान रखें। फिर हमें देखना है कि इसके अपॉन में क्या है। ये देखिए अपॉन में 2 है, तो जो नंबर हमने पहले रखा y का उसमें ये जोड़ देना है या घटा देना है। जैसे ये पहले मैंने 1 रखा, 1 में मैं अब 2 जोड़ूँ तो मेरे को क्या प्राप्त होगा 3, तो यहाँ हम 3 रखते हैं। इससे क्या होगा कि जो हमारा जो वैल्यू आएगी x की जो वैल्यू आएगी वो पॉइंट में या दशमलव में नहीं होगी, ना ही फ्रैक्शन के फॉर्म होगी, यानी भिन्न के रूप में भी नहीं होगी। तो यहाँ देखिए आप किस तरह से होगा, देखिए 13 में से ये 3 3 × 9 घटा देते हैं तो 4 बचता है, जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा चला जाता है 2 टाइम्स। अब हम देखते हैं कि यहाँ हम y की जगह क्या रखेंगे। तो जो लास्ट रखा था, क्या रखा था लास्ट हमने 3 में ये 2 ऐड कर दो, क्योंकि अपॉन में हर बार ये 2 ही रख रहे हैं ना हम। तो 3 और 2 कितना हो गए 5 रख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो 5 रख दिया। 13 इन 13 में से ये देखो 3 5 से 15 कम कर देंगे तो -2 आ जाएगा, जिसमें भी x का पूरा 2 का पूरा भाग जाता है, x की वैल्यू प्राप्त होती है। अब देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमने y1 रखा, x 5 प्राप्त हुआ। इसके बाद 3 रखा, 3 पे हमें x प्राप्त हो गया 2। फिर y हमने 5 रखा, उसके बाद हमें x प्राप्त हो गया -1। अब ये जो हमारी सारणी तैयार हुई है इसको हम इसे ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी टेबल
से लाइन खींच लेते हैं, लाइन बना लेते हैं। देखिए x की वैल्यू 5, y की 1, ये रहा x एक्सिस, इस x पे 5 देखो और y एक्सिस पे 1 देखो, दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो हमारा पहला बिंदु इस तरह से आएगा। उसके बाद 2, 3, तो देखिए x की वैल्यू 2 है, y की 3 है, तो ये इस तरह से आएगा। इसके बाद हमारे पास -1 है, x का मान और y का मान है 5, तो x की वैल्यू देखो -1 इधर है और 5 इधर है, तो दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं। ग्राफ ये निरूपण करते समय ध्यान रखिए, आपको अच्छे तरीके से बिंदु को रखना है। ग्राफ का आपको पेज मिल जाएगा, उसके अनुसार ही आपको इसका आंसर लिखना है। इन तीनों पॉइंट को जब हम मिलाएंगे तो हमारी लाइन एकदम स्ट्रेट आनी चाहिए। ये आप स्केल की सहायता से अच्छे तरीके से बना देंगे तो स्ट्रेट लाइन प्राप्त होगी, एक सीधी रेखा प्राप्त होगी, और ये तीनों पॉइंट जो होंगे उस रेखा के ऊपर स्थित होंगे। इसको थोड़ा सा अच्छे से प्रैक्टिस करना है आपको। ये सारा का सारा आप काम विथ हेल्प ऑफ पेंसिल एंड स्केल इससे करेंगे। पहली लाइन का ग्राफ हमारे को यहाँ पे प्राप्त हो गया है। दोनों साइड एरो का मार्क लगाना है, तीर का निशान लगाना है, और जो इक्वेशन है यानी जो समीकरण है वो इसके साथ लिखना है। यानी हमारे पास समीकरण यहाँ पे क्या है वो इसके साथ आपको लिखना है। पूरा ग्राफ कंप्लीट होने के बाद इसका लिखेंगे हम। अब हम देखते हैं दूसरे समीकरण को। दूसरे समीकरण में 5x - 2y = 4 है, तो यहाँ इन दोनों में y का गुणांक छोटा है, y का कोएफिशिएंट छोटा है, तो हम y यही रखते हैं। 5x को उधर ट्रांसफ़र कर लिया, लेकिन देखते हैं कि y का गुणांक क्या है, नेगेटिव का है। इस वजह से हम सबके निशान बदल देते हैं, जिससे ये 5x देखो प्लस का आगे आ जाएगा, 4y ये माइनस हो जाएगा, 2 हो गया प्लस का। इससे हमारी कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी। इसकी अच्छी सी प्रैक्टिस करें कि जैसे ये इस तरह से है, y = 4 - 5x / -2 था, और इस पूरे का हम सेटअप चेंज करके चिन्ह बदल देते हैं। ये माइनस का निशान जब ऊपर ले जाते हैं तो ये देखिए जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव और पॉजिटिव वो नेगेटिव, इस तरह से हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, इस x की जगह वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू किसकी जगह पुट की जाती है, जो हम राइट साइड भेजते हैं, जिसका पार्ट हमें उस साइड सॉल्व करना है, राइट साइड में। तो x की जगह सबसे पहले देखिए 0 पुट करते हैं। इस x की जगह तो 5 का 5, इस x की जगह 0 -4/2। तो 5 का 0 से कोई मतलब नहीं, 0 ही रहेगा। -4/2 कितना हो जाता है, -2। अब देखते हैं कि अपॉन में क्या है। यहाँ अपॉन में 2 है, लास्ट वैल्यू क्या रखी, 0। तो 0 और 2 को ऐड करें तो क्या होता है, 2 ही होता है, तो हम यहाँ पे 2 रखेंगे। ये एक सोचने का तरीका होता है, कैलकुलेशन करने का, जिससे हमें जल्द आंसर मिल जाए। तो यहाँ पे कितना हो गया देखिए, 10 - 4 6/2 3 प्राप्त हो गया। फिर 2, ये वाले 2 और इस 2 को ऐड करके, ये कोई प्रोसेस नहीं है, एक संख्या सोचने का एक तरीका है कि क्या रखें। मैक्सिमम बच्चों को प्रॉब्लम होती है, सर हमें क्या पता चलेगा या क्या रखें, कौन सी वैल्यू रखें। इसका एक आइडिया आपको यहाँ से मिल जाता है, उसको आपको ध्यान रखना है। जैसे मैंने आपके सामने यहाँ पे 4 रखा, तो ये कितना हो गया अपना 20 - 4 16/2 8 हो जाएगा y की वैल्यू। सबसे पहले x क्या रखा, 0 रखा, y क्या प्राप्त हुआ -2। फिर x क्या रखा, 2 रखा, y क्या प्राप्त हुआ 3। फिर x क्या रखा 4, y हमें 8। अब इस टेबल को भी हम इस ग्राफ में प्लॉट कर लेते हैं, बना देते हैं। 0 किसकी वैल्यू है, x की, y की -2 कहाँ मिलेगी आपको, इस जगह पे, सॉरी ये x एक्सिस पे है, y एक्सिस यहाँ है, तो 0x की वैल्यू इस एक्सिस पे होती है और y -2 ये यहाँ नहीं होगा, ये बिंदु यहाँ होगा। 2,3, ये 2,3 वही है जो हमने पहले भी शो किया था, यानी ये बिंदु हमारे डबल बार आ चुका है। डबल बार आने के बाद हम डबल सर्किल से रिप्रेजेंट कर लेते हैं ताकि हमें पता चले कि ये दोनों टेबल के अंदर मौजूद हैं। 4, 8, 4x की, y की 8। अब ये 8 यहाँ पे ऑलमोस्ट आपके इस तरह से आएगी वैल्यू 4, 8। इन तीनों पॉइंट को आप विद द हेल्प ऑफ स्केल अच्छे तरीके से सीधे मिलाएंगे तो
एक आंसर आएगा एकदम स्ट्रेट लाइन के रूप में, तीनों पॉइंट एक ही लाइन में होंगे, ये थोड़ा सा ध्यान रखें। और साथ ही साथ हम यहाँ देख रहे हैं कि इस पॉइंट पर यानी 2,3 पर दोनों लाइनें क्या हुई हैं, प्रतिच्छेद हुई हैं, इंटरसेक्ट हुई है, प्रतिच्छेद हुई है ना, तो ये हमारा प्रतिच्छेदन बिंदु हो गया। प्रतिच्छेदन बिंदु ही हमारा आंसर होता है, इसलिए हल के रूप में आपको यहाँ पे जब हल की बात करें तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, ये ज़रूर लिखें। इसमें साथ ही साथ पैमाना भी आपको लिखना है। ग्राफ ये जब भी कोई क्वेश्चन करते हैं तो पैमाने में हम क्या कर रहे हैं, x एक्सिस और y एक्सिस पर पैमाना आपको ध्यान रखना है कि 1 cm का 1 बॉक्स मान रहे हैं, x एक्सिस पर 1 cm को हम 1 ले रहे हैं और y एक्सिस पर भी सेम पैमाना ले रहे हैं, 1 cm को 1। अब दोनों जो लाइन हमने प्लॉट की हैं, इन दोनों की इक्वेशन इन्हीं लाइन के साथ आपको लिखनी है। जहाँ पे आपको ग्राफ में जगह मिले, जैसे ये पहली लाइन की इक्वेशन है 2x + 3y = 13। इसी तरह से दूसरी लाइन की इक्वेशन क्या है आपके सामने, ये देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 5x - 2y = 4। ये दोनों लाइन कहाँ पर छेद हो रही है, 2,3 पे। यही हमारा आंसर है, रिजल्ट है। अच्छे तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस होनी चाहिए।